हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इग्नू के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं जून और जुलाई सेशन के। और यदि आप इग्नू से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश सब्जेक्ट में कर रहे हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। सो गाइस, आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं वो है MEG07। इस सब्जेक्ट इसका जो आपका एग्जाम है वो 3 जुलाई को है और इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, इसको हम कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पोइट्री सेक्शन को जो है कवर करने वाले हैं, जो आपका 20 मार्क्स का होता है। 6 पोइट्री के स्टेंजास आते हैं और जिसमें से आपको 4 पोइट्रीज अटेम्प्ट करनी होती है। जो आपकी नीरज की या गुली बाबा की जो बुक्स आती है ना, उसमें भी ये प्रॉपर वे में जो है नहीं दिया होता। तो प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग, आंसर राइटिंग जो है हम आपको बताएंगे कि मतलब आपको आंसर राइटिंग कैसे जो है करनी चाहिए पोइट्री सेक्शन के लिए, जिसमें आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए। हालांकि एग्जामिनर बड़ी मुश्किल से जो ये मार्क्स देते हैं, लेकिन फिर भी आप ठीक से प्रयास करेंगे तो आपको 16 से 18 नंबर के बीच में आपको जो इसमें मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज जिस हम पोएम की बात करने वाले हैं, हम पहली पोएम को जो है आज देखेंगे, जो हेनरी लुइस डेरिजियो द्वारा जो लिखी गई थी, द हार्ब ऑफ इंडिया। और इन्हीं की जो दूसरी पोएम है, टू इंडिया माई नेटिव लैंड, इस वाली पोएम को जो है आज हम कवर कर लेंगे। और ये करते हुए अपनी पोइट्री को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है हम जानेंगे। ठीक है, सो गाइस देखिए, आपकी पोएम है टू इंडिया माई नेटिव लैंड। ठीक है, ये आपकी पोएम है एक्चुअल में। और इसका दूसरा नाम क्या है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, माई कंट्री इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट। तो नाम से ही जाहिर है भाई, माई कंट्री, मेरे देश के बारे में बात हो रही है। इन द डे, ठीक है ना, दिन में, ऑफ ग्लोरी पास्ट, ठीक है ना, ग्लोरी पास्ट मतलब सुनहरा इतिहास, भारत का सुनहरा इतिहास, इसके बारे में जो है बात हो रही है। ठीक है गाइस, गाइस ये एक जो है ना सोनेट है। ठीक है, और कुछ बेसिक बातों को जो है जान लेना आवश्यक है इस पोएम को पढ़ने से पहले। ठीक है, तो देखिए यहां पर इंडिया की जो है बात हो रही है। ठीक है, कब ब्रिटिश रूल का जो इंडिया था। ठीक है, तो इंडिया ऐसे था, कभी ग्लोरी पास्ट हुआ करता था इंडिया का। ठीक है, और जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने भारत का शोषण किया, भारत का हनन किया, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और बौद्धिक तौर पर, ठीक है, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, हर तरह से, जिस तरह से वो शोषण कर पाए, दबा पाए, ठीक है, बांट पाए, ठीक है, फूट डालो राज करो की नीति, ठीक है, इसका प्रचार कर पाए, जब तक कर पाए तब तक उन्होंने किया। ठीक है, वो आए थे व्यापार करने के लिए 1616 में। ठीक है, सन 1600 में ईस्ट इंडिया के रूप में जो आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आए थे व्यापार करने के लिए। फिर व्यापार करते करते उनका विचार बदल गया और इंडियंस की मूर्खता को देखते हुए उन्होंने हम पर जो है शासन करना स्टार्ट कर दिया। मूर्ख क्या, सीधे साधे लोग। ठीक है, इसलिए कहते हैं इंसान को ज्यादा जो है सीधा भी नहीं होना चाहिए। तो गाइस चलिए, फालतू की बातें नहीं, काम की बातों पे जो है ध्यान देते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन से जो 4th लाइन है ना, इसमें प्रॉब्लम के बारे में जो है बताया गया है और कंपैरिजन विद भारत माता। ठीक है ना, भारत माता के साथ, देवी के साथ, किसी भी देवी के साथ, इंडियन गॉडेस के साथ, ठीक है, कंपेयर किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर उसके बाद यहां पे देखिए, उसके बाद यदि हम जो है बात करते हैं 5th to 6th लाइन में जो है क्या फिर से प्रॉब्लम की जो है बात की गई है। और कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, कंपैरिजन यहाँ पे गॉडेस लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ किया गया, ईगल के साथ किया गया है। यहाँ पे ईगल आपको बना हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, ईगल के साथ जो है भारत का कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ बातों को जो है जानते हैं। उसके बाद जो है 7 to 14th लाइन्स में सॉल्यूशंस के ऊपर जो है बात की गई है। ठीक है ना, समाधान क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर जो है बात जो है की गई है। ठीक है गाइस, तो ये कुछ बातें थी जो हमने जो है जानी। ठीक है, ये एक सोनेट है। आई होप गाइस आपको जो समझ में आ रहा होगा, जो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया, बेसिक जो है जानकारी मैंने आपको जो दी। ठीक है, और हेनरी डेरिजियो के बारे में कौन नहीं जानता। हेनरी डेरिजियो वाज वन ऑफ द फर्स्ट Indian poets to write in English and played a significant role in the Bengal Renaissance. His writing shows his deep love for his motherland. ठीक है ना, तो वो एक देशभक्त आदमी थे। ठीक है, और उनका जो काम है ना, वो दिखाता है कि वो अपने देश के प्रति किस प्रकार से जो है समर्पित थे। He was known for his patriotic and revolutionary spirit. तो मतलब वो देशभक्ति और जो उनका क्रांतिकारी जो उनकी सोल थी ना, स्पिरिट जो थी, उसकी वजह से जो है ना वो जाने जाते थे। यदि हम उनके वर्क की बात करें, टू द मून, टू द इंडिया माई नेटिव लैंड, जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, और इससे पहले भी हमने उनकी पोएम पढ़ी, द हार्ब ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने पढ़ा और जो है जाना। ठीक है ना, तो आई होप आपको वो पोएम जो है समझ में आई थी और ये पोएम भी आपको समझ में आएगी। इसको भी आप बेटर वे में समझेंगे और कवर करेंगे। ठीक है, कुछ मैंने आइडियल चीजें आपको मैंने बता दी हैं, ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, एग्जाम को अच्छे नंबर एग्जाम में जो है गेन करने के लिए, यदि आप टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडीज में जा रहे हैं, तब भी ये पोएम आपको जो है हेल्प करने वाली है और आपको उसको जो है पढ़ना चाहिए। ठीक है, कवर करना चाहिए।
ठीक है। और आपको हेनरी डेरिजियो के बारे में ना अच्छे से पता होना चाहिए, आपको गर्व करना चाहिए, आपको बताना चाहिए, ठीक है, ये किस प्रकार के जो है पोइट थे। हालांकि इनका नाम सुनने के बाद ऐसा फील होता है कि जैसे कि ये जो है इंग्लिश पोइट है, ठीक है ना, मतलब वेस्टर्न है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये इंडियन पोइट थे। बहुत अच्छी चीजें जो है इन्होंने लिखी, बहुत अच्छी चीजें जो है कवर करी। सो गाइस चलिए पोएम पे जो है आ जाते हैं एक बार। पोएम कहाँ है हमारी, यहाँ ये रही पोएम हमारी। तो गाइस, टू इंडिया माई नेटिव लैंड, हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो, ठीक है। तो ये क्या है, ही रोट अ सोनेट टाइटल टू इंडिया माई नेटिव लैंड, ठीक है ना। सोनेट का जो है टाइटल होता है, सोनेट क्या होता है पता होगा आप लोगों को, ठीक है। डिपिक्टिंग हिज लव एंड डीप इमोशन फॉर हिज फॉलन कंट्री, ठीक है। अब भाई हमारा कंट्री, हमारी कंट्री क्या है, उसका प्राइड जो है कहीं खो चुका था ना, कंट्री हमारी दिन प्रतिदिन गिर रही थी उस समय पे, ठीक है। तो उसके प्रति ना वो अपने इमोशंस को जो है दिखा रहे हैं। इन द पोएम डेरिजियो personifies India and talked about its glory past, ठीक है ना। मतलब इंडिया का जो है क्या कर दिया, मानवीकरण कर दिया, ठीक है। इंडिया के साथ ये जो एक माता जी की फोटो लिखी है, जिसे आप लोग भारत माता कहते हो, हम भी कहते हैं भारत माता की जय, ठीक है। एक बार आप मेरे साथ बोल दीजिए, भारत माता की जय, ठीक है। तो इसके साथ क्या किया गया, मानवीकरण, यानी कि पैरसोनाफाइज कर दिया गया, ठीक है ना। पैरसोनाफाइज मानवीकरण, ठीक है। अलंकार आप लोगों ने पढ़े होंगे, मानवीकरण अलंकार, पैरसोनाफाइज, ठीक है ना, पैरसोनाफाइज जो करते हैं। तो ये जो 4 लाइनें जो है दी हुई हैं, ये इन 4 लाइनों में किसी देवी के साथ जो है देश की तुलना की गई है। देवी आप जो है जानते ही हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे ये 2 लाइन जो है दी हुई है, इन 2 लाइनों में ईगल के साथ तुलना की गई है। ईगल अलग होता है, चील अलग होता है, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ से जो लाइन दी गई है, 7वीं लाइन से लेके 14वीं लाइन तक सोल्यूशन के ऊपर जो है बात की गई है, ठीक है गाइस। ये मैंने आपको पहले ही बताया, फिर मैं बता रहा हूँ। चलिए अब इसको जो है पढ़ लेते हैं। माई कंट्री इन द, देखो यहाँ पे दाई लिखा हुआ है, दाई पढ़ते हैं, ठीक है। माई कंट्री इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट, मेरे देश कभी ऐसे भी दिन थे जब तुम्हारा अतीत बहुत गौरवशाली था। आ ब्यूटियस हैलो सर्कल्ड राउंड द प्रो, तुम्हारे सिर के पीछे एक आभा का गोला, चमकदार गोला जो है हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे देखो हालो है ना, हालो, हालो क्या होता है, एक प्रकार से ओरा, जैसे कि माता है, इनकी माता के पीछे ऐसे करके लाइट जो है ऐसे निकल रही हो, ठीक है, येलो कलर की, वही होता है आभा, शोभा, ठीक है ना। हालो, हारो सर्कल्ड, ठीक है ना, जैसे ऐसे इन माता जी के पीछे से गोल गोल सा जो है बना हुआ है, वहां से जो है लाइट निकल रही है, ठीक है ना। जैसे हमारे मोदी जी हैं, वो चलते हुए आ रहे हैं, तो उनके पीछे जो है ऐसे पीछे से जो एक चमकदार आभा जो है दिखाई देती है, तो वो चीज, ठीक है। चलिए पोइम की बात करें, फिर से आ जाओ पोइम की। माई कंट्री इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट, ठीक है। हे मेरी प्यारे देश, कभी ऐसे भी दिन थे जब तुम्हारा बहुत गौरवशाली जो है पास्ट था, ठीक है। अ ब्यूटियस हालो सर्कल राउंड द ब्रो, ठीक है, तुम्हारे सिर के पीछे एक आभा का गोला, आभा का चमकदार गोला जो है बनता था, ठीक है। एंड वर्शिप्ड एज अ डाइटी थाउ वास्ट, ठीक है, और किसी देवी की तरह तुम्हारी पूजा की जाती थी। कहां गई तुम्हारी, देखो यहाँ पे वेयर इज द ग्लोरी, कहां गई तुम्हारी वेयर द रिवेंस नाउ, कहां गई तुम्हारी श्रद्धा, इसका मतलब श्रद्धा। फिर यहां से ईगल्स कंपेयर कर दिया। द ईगल पिनियन इज चेन्ड डाउन एट लास्ट, तुम एक ईगल की तरह हो जिसे चेन में बांधकर रख दिया, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं यहां से। द ईगल पिनियन इज चेन्ड डाउन एट लास्ट, तुम एक ईगल की तरह हो जिसे चेन में बांधकर रख दिया। एंड ग्रोवलिंग इन द लोली डस्ट आर्ट थाउ, तुम्हें मिट्टी में धूल की तरह रेंगना पड़ रहा है, ठीक है। द मिनिस्ट्रल हैथ नो रिथ टू वेव फॉर दी, तुम्हें, तुम्हारे लिए जो गीत गाया करते थे, ठीक है, उनके पास कोई गीत गाने के लिए नहीं है। सेव द सैड स्टोरी ऑफ द मिस्ट्री, साधना ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं पोएम में। वेल लेट मी डाइव इनटू द डेप्थ ऑफ टाइम, अब यहाँ पे तो जो है किसकी बात करिए, अब यहाँ पे सोल्यूशन की जो है बात कर रहे हैं ना, तो वो क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तुम, जैसे कि हमने क्या बात करी, तुम एक ईगल की तरह हो जिसे चेन में बांधकर रख दिया गया है, तुम्हें मिट्टी में धूल की तरह रेंगना पड़ रहा है। तुम्हारे लिए जो गीत गाया करते थे उनके पास कोई गीत गाने के लिए साधन ही नहीं है। वह तुम्हारे दुख की कहानी ही गा सकते हैं, तुम्हारे सम्मान में कोई गीत नहीं, ठीक है। इस लाइन का मतलब ही यही है, इस वाली लाइन का, ठीक है। इस वेल लेट मी डाइव इनटू द डेप्थ ऑफ टाइम, कि मुझे व्यक्त की गई गहराइयों में जाने दो। एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एजेस डेट हैव रोल्ड, जैसे गोताखोर पानी में से कुछ सिक्के मोती निकाल कर लाता है, वैसे ही मुझे कुछ समय निकाल कर लाने दो,
ठीक है, यही बात इसके अंदर हो रही है। अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ दीज वीक्स सम लाइम विच ह्यूमन आई मे नेवर मोर बी होल्ड एंड लेट द गार्डन ऑफ माई लेबर बी माई फॉलन कंट्री वन काइंड विश फॉर दी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मुझे व्यक्त की गई गहराइयों में जो है जाने दो। ठीक है, गहराइयों से मतलब क्या है, कहाँ जाने दो, समुद्र में। ठीक है, जैसे गोताखोर पानी में से कुछ सिक्के मोती निकाल कर लाता है, उसी तरह से मुझे जो है समय नहीं होता, समय की गहराइयों में जाने दो, वहां से मुझे लम्हों के छोड़े छोड़े हिस्से लाने दो जो मानव की आंखों में ना देखा हो, और मेरी मेहनत का यही इनाम होगा कि पूरी दुनिया में तुम्हें वही पहचान मिले, और मेरे पराजित देश के लिए यही एक इच्छा है। तो ये जो है पोइट यहाँ पे इसी चीज को जो है कहना चाहता है, इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये पोएम जो है समझ में आई होगी। छोटी सी पोएम है, ठीक है, ना समझ में आई वीडियो जो है दोबारा देखना, समझ में जो है आएगी। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको वे ऑफ आंसरिंग जो है पता होनी चाहिए, पोएम के बारे में पता होनी चाहिए, कैसे जो है किसके बारे में जो है बात की गई है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं वे ऑफ आंसरिंग कैसे करना है। इसके अंदर वे ऑफ आंसरिंग देखिए, कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है। कॉन्टेक्स्ट आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था। दीज वंडरफुल लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम टू द इंडिया माय नेटिव लैंड रिटन बाय एचएलवी डेरिजियो, फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन 1828 इन हिज बुक द फकीर ऑफ जगीरा। ठीक है ना, तो फकीर ऑफ जगीरा का जो है फर्स्ट टाइम वहां पब्लिश हुई थी, उसके बाद वहां से इसको यहाँ जो है लिया गया। फिर अबाउट द पोएट लिख दो। अबाउट द पोएट मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ अलग लिखना हो तो ये लिख देना। डेरिजियो इज अ पोएट, अ रेबल and a thinker and a debater. He tried to motivate the students when he used to teach as a teacher of English literature and history at Hindu college. ठीक है, उसके बाद about the poem, अब मैंने आपको पिछली बार बताया, या तो आप अबाउट द पोएम लिखो। अबाउट द पोएम में आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं करना होता। ठीक है, जो भी मैंने मोटी मोटी आपको बात बताई वो भी आपको पता है ना, तो कुछ भी लिख सकते हो अबाउट द पोएम लिख कुछ भी। लेकिन जब आप लिखते हो एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, तो वो चीज जो है अलग होती है। ठीक है, तो हम इस पोएम में लिख रहे हैं अबाउट द पोएम। ठीक है, ही रोट अ सोनेट टाइटल टू इंडिया माय नेटिव लैंड डिपिक्टिंग हिज लव एंड डीप इमोशन फॉर हिज फॉलन कंट्री इंडिया। इन द पोएम डेरिजियो personified India and talked about its glory past. My native land is one of the most widely read and appreciated poems composed by Henry Louis Vivian Derizio, in which the love for the motherland is so strong and longing to serve it as a true son of the soil. ठीक है, तो गाइस ये आपकी पोएम थी। आई होप आपको जो है समझ में आई होगी। यदि आपकी इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प होती है तो प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसी ही वीडियो जो है मिलती रहेगी, वे ऑफ आंसरिंग पता लगेगी, और आप कम से कम समय में अच्छे से अच्छा जो है तैयार कर पाओगे। ठीक है, अब इस पोएम से जो पैराग्राफ आते हैं ना, वो पैराग्राफ आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो कई बार जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये जो पैरा है ना, आप ब्यूटियस हेलो सर्किट, तो ये यहाँ से जो है आता है। ठीक है, ये पैरा, ठीक है, द ईगल पिनियन चेंज, ये पैरा यहाँ से आता है। ठीक है, उसके बाद अ फ्यू स्मॉल फ्रेगमेंट, तो ये यहाँ से जो है आता है। ठीक है, कई बार आया हुआ है। पोएम को पढ़िए और वे ऑफ राइटिंग जो है समझिए। अब ये किसकी पोएम हो सकती है, तो यहाँ पे देखिए दा का लिखने का स्टाइल जो है देखिए। ठीक है, और यहाँ पर बार बार क्या वर्ड आ रहा है, था वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इसका यूज कौन करता है, ठीक है, और इंडिया की जो है बात कर रहा है, तो आपको पढ़ने से पता लगेगा, तो आप यहाँ से जो है पैरा को जो है रिकॉग्नाइज कर पाओगे, सॉरी स्टैंजा को। ठीक है गाइस, चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भारत माता की जो है जय बोल दो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।